ने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के। इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। ट्रिप के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे तो मुंबई अटैक्स हो गए। पाकिस्तानी अपने आप को कहने की शर्म आती है क्योंकि पाकिस्तान का हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। को देख लें कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं, तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। कि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे। आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों इतने लोगों की जानें गई हैं 1947 में, आप कह रहे हैं आजाद होके गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा हो गए हैं जब से पाकिस्तान बने। IMF चला रहा है हमारा मुल्क ही IMF चला रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी से ही फ्यूल बढ़ता है। जो करते हैं उन्होंने, हम तो यार हम कैसे कह सकते हैं हम आजाद हैं। एयरपोर्ट फोर सेल पे लगाया तो बाद में खुद ही खरीद रही है। हमारा पर्सनल अपना प्राइवेट हो जाए, ठीक है। फोर सेल पे क्या एयरपोर्ट का पता है, अभी PIA, अभी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कंपैरिजन शहबाज शरीफ और मोदी साहब का बनता नहीं है। मोदी साहब बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत के अंदर और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ अगर किसी टूर पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो है टैक्स जोकर्स के लगा रहे होंगे कि हमारे लिए बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट है। दूसरी जानिब अगर मोदी साहब जाते हैं तो बड़ी अहम बात करेंगे, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनसे घंटे घंटे की स्पीच करती है। उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है। ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है। नहीं, पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाए तो हमारा शायद ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीजन ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले, ठीक है। बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यूए ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, इजिप्ट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रशिया यूक्रेन की तरफ आते, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। हालांकि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो रशिया से तेल ले रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आसान गद्दारी का फतवा लेना और काफिर होने का फतवा लेना है। ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके लिए आपको 4 लफ्ज़ बोलने की जरूरत है, क्या, ठीक है। और वो ये, अगर आपने गद्दारी का फतवा लेना तो आप कह दो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई फलाना अच्छा काम कर दिया, तो आप इंडियन एजेंट है और आप गद्दार हैं, ठीक है। और अगर आपने काफिर का फतवा लेना, आप सिर्फ इतना कह दे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म आते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है। ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए, भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ। आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर, ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ा। कहते हैं ना कि एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको। पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीजों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में। इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप। मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी, रूरल एरियाज को। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट।
इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर। नहीं आ रही पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी। ये हमारे जो लीडर हैं, अच्छा, इन्होंने अपनी वैल्यू खुद कम की हुई है। अच्छा, इनकी दोगली पुलिसियां हैं, ठीक है, कोई मतलब एतबार नहीं करता। ये मतलब कंट्री जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी यही होती है कि हमें कुछ अमदाद मिल जाए, पैसे मिल जाए। मेन जो इशू है उसके ऊपर ये बात नहीं करते, ठीक है, इसलिए ना तो कोई इधर इन्वेस्टर आएगा ना कोई इन्वेस्ट करेगा। हमारे अपने हालात ऐसे हो गए कि हमारे अपने लोग पाकिस्तान के बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर है। बुधवार शाम भारतीय समय के अनुसार पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बातचीत के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान ने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने गुयाना में स्वागत के लिए राष्ट्रपति इरफान का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका भारत के साथ विशेष रिश्ता है, वे भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर है। पीएम मोदी के लिए मोदी ने कहा है वो लगभग 24 साल बाद गुयाना की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो एक आम आदमी के तौर पर निजी यात्रा के लिए गुयाना आए थे। किसी भारतीय पीएम का यह 56 साल बाद गुयाना का दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी ब्राज़ील में G20 समिट की बैठक के बाद बुधवार सुबह गुयाना पहुंचे थे। राजधानी जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और उनका प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बारबाडोस भी उन्हें ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। इससे पहले कैरेबियाई देश डोमिनिका भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने का ऐलान कर चुका है। पीएम को यह अवार्ड भी गुयाना में ही मिलेगा। पीएम मोदी 20 और 21 नवंबर को गुयाना के राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वो 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना का दौरा किया था। पीएम मोदी गुयाना के संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। वे कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। साल 2020 में गुयाना में तेल और गैस की खदानों की खोज के बाद इसकी जीडीपी सालाना लगभग 40 की दर से बढ़ रही है। इसके चलते यह व्यापार और इन्वेस्टमेंट का केंद्र बन गया है। ऐसे में गुयाना यात्रा के दौरान पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच एनर्जी और रक्षा संसाधनों के संबंधित डील हो सकती है। गुयाना में 40% आबादी भारतीय मूल की है। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के पूर्वज ब्रिटिश शिप से कैरेबियाई देश लाए गए थे। पिछले साल जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। फरवरी 2023 में उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भी भारत आए थे। इस साल फरवरी में गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने भी भारत का दौरा किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।